आप बात करेंगे एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो 2022 में ये पैसेज देखा गया। तो इसके 100% चांसेस है कि ये पैसेज आपको अनसीन पैसेज में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। गार्बेज इज़ अ ग्रेट इन्वायरमेंट हज़ार्ड, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्स, यूज्ड पेपर, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर, बॉटल कैप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्री एंड मैनी मोर। यहाँ पर बताया गया है कि जो गार्बेज है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरे का विषय है, हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा मैं बोलूँ खतरे का विषय है ये। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ये बहुत प्रकार के मतलब हर इसको लाने के लिए या इसको करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, इसके बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं पेपर की, टिफ़िन पैकिंग होती है वो पेपर होते हैं। इसके बाद प्लास्टिक बैग्स भी हमने देखे हैं कई बार तो जो प्लास्टिक्स के टिफ़िन होते हैं उनमें भी हम लोग जैसे कि खाना सप्लाई होता है आपका। आइसक्रीम रैपर की बात करें तो ये भी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। इसके बाद अगर अपन बॉटल कैप्स की बात करें तो बॉटल कैप्स भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ तक कि जो पत्तियाँ पेड़ों से गिरती हैं उनसे भी बहुत बड़ा नुकसान है हमारे इन्वायरमेंट को। और ऐसे कई तरीके हैं, मैनी मोर तरीके हैं, मतलब बहुत प्रकार के तरीके, जैसे हम गार्बेज मतलब जो हमारा कूड़ा कचरा है उसको कई तरीके से ला सकते हैं। गार्बेज मेक्स द प्रीमियस अगली अनकेप्ड एंड ब्रीड डिसीजियस। ये जो है गार्बेज वो कई प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, बहुत खतरनाक टाइप हर प्रकार की बीमारियों को पीछे इसी का हाथ है, बना सकता है। A lot of trash that is thrown away contains material that can be recycled and reused, such as a paper, metal and glass, which can be sent to the nearest recycling center or disposed of the junk dealer। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया हम कि कई प्रकार के मटेरियल का फिर से हम यूज़ कर सकते हैं रिसाइकिल करके, और इसका यूज़ जैसे कि हम बोलें पेपर का यूज़ फिर से हो सकता है, मेटल, ग्लास, विच कैन बी सेंड टू द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर। आप रिसाइकलिंग सेंटर को इन चीज़ों को भेज दीजिए, वो क्या करेंगे आपका इनको रिसाइकल करके रीयूज्ड आप इसका कर सकते हैं, मतलब वो आपको फिर से दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो इट इज़ ऑल्सो कंटेंट्स ऑर्गेनिक मैटर सच एज अ लीव्स विच कैन बी इन रिच सॉइल फर्टिलिटी। यहाँ पर अगर हम बात करें आगे तो ये जो मैं बोलूँ कि ऑर्गेनिक तो आप समझते होंगे, खेती के बारे में बात हो रही है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे हम पत्तियों की बात करें तो वो क्या करती है सॉइल को जो है फर्टिलिटी कर देती है, मतलब जो आपने देखा होगा कि उर्वरक बोलते हैं ना, सॉइल उर्वरक, जैसे कि मैं बोलूँ मिट्टी का उर्वरक जो क्षमता है उसको कम कर देती हैं ये पत्तियाँ। अ कंपोस्ट पिट can be made as a convenient location where the refuse can be placed with the layer of soil and an occasional sprinkling of water. This would help decomposition to make a valuable fertilizer। यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है इसको कंपोस्ट करके और जो जहाँ भी मतलब ये है उसको रिफ्यूज़ कर दें, मतलब किसी भी जगह पर एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना गड्ढा करके सारा कूड़ा कचरा उसमें डाल दीजिए। उसको क्या कर सकते हैं आप डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, और जिससे कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता वो बढ़ सकती है, इसमें बढ़ोतरी होगी। दिस वुड ऑल्सो प्रिवेंट पॉल्यूशन दैट इज़ यूजली कॉज्ड बाय बर्निंग सच एज अ ऑर्गेनिक वेस्ट। यहाँ पर बताया गया है कि इससे आप पॉल्यूशन को, जो इधर जितना ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको भी आप रोक सकते हैं, जो कि मतलब बहुत ही जैसे कि आप वर्निंग मतलब जो चीज़ें हैं वो जो जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उन चीज़ों को जो जलाकर होता है जिससे पॉल्यूशन हो जाता है आपका। जैसे हम कोई भी चीज़ को, कूड़ा कचरे को कई बार हम जला भी देते हैं तो उससे जो पॉल्यूशन होता है वो नहीं फैलेंगे। अगर आप एक गड्ढे में सारा चीज़ें इकट्ठा करेंगे और डाल देंगे तो उससे क्या होता है, खाद भी बनता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, गार्बेज को मतलब पॉल्यूशन भी नहीं होगा और उससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, इसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर बताएं जो मोस्टली इस पैसेज के साथ देखे जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि लीव्स कैन इनरिच ब्लैंक फर्टिलिटी, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पत्ती है किसकी उर्वरक क्षमता को कम करती है, इनरिच करती है, तो किसकी, सॉइल की। कैसे पता कि हमने सॉइल की, क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने, यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जो लीव्स होती हैं वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम कर देती है। ठीक है,
किया था। अब यहाँ पर सेकंड देखिए कि गिव अ ग्रेट इन्वायरमेंट हज़ार्ड, गिव अ ग्रेट इन्वायरमेंट हज़ार्ड, तो इसमें क्या आएगा, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, गार्बेज या ऑल ऑफ दीज, बताइए। मतलब महान की बात हो रही। देखो वैसे तो ये सभी जो है प्रकृति के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, लेकिन यहाँ पर ग्रेट मतलब ग्रेट हज़ार्ड की बात बोली गई है, तो यहाँ पर गार्बेज जो है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा संकट या खतरा है। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। गार्बेज मेक्स प्रेमिस, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या करता है, क्लीन करता है, अगली या ब्यूटीफुल, या फिर आपका किसको बढ़ाता है, बताइए। क्या गार्बेज क्लीन कर देता है, मतलब गार्बेज जो है साफ़ सफाई का परिसर को बढ़ाता है, या फिर बदसूरती, या फिर पूरे में गंदगी फैलाता है, या फिर सुंदर बना देता है, या फिर ड्राई कर देता है। तो यहाँ पर अगली आंसर है, क्योंकि ये आपके जो भी मतलब परिसर बात करते हैं, मतलब किस में बढ़ोतरी करता है, अगली में, बदसूरती में। फोर्थ देखेंगे, वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू आ, हम गार्बेज को डिस्पोज कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इनमें आपको आंसर देना। तो यहाँ पर लिखा है वेंडर, बुक सेलर, ग्रोसर या फिर जंक डीलर, किसके माध्यम से आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो जंक डीलर होते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मैं बता रही हूँ आप सभी को, डिस्पोज्ड ऑफ टू द जंक डीलर, मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा बच्चों, कौन कर देता है, जंक डीलर। तो आंसर आपका ये आएगा। अगर आप फिफ्थ देखेंगे तो इसका क्या है, गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, गार्बेज का हम रीयूज कैसे कर सकते हैं, तो हमने बताया था कि उसको रिसाइकलिंग सेंटर पहुँचाइए आप, और रिसाइकलिंग सेंटर जब आप पहुँचाएंगे तो वो क्या होगा, रिसाइकिल होगा। क्या होगा, रिसाइकल होगा। ये देखिए, कंटेंट्स मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल एंड रीयूज सच एज अ पेपर, मतलब क्या है कि आंसर क्या होगा, हम उसको रिसाइकलिंग करेंगे, रीसेलिंग नहीं करेंगे, ना ही रिपेयरिंग करेंगे, ना ही रेनोवेटिंग करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, तो उसका हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो आंसर आपका ये है। अगर आप बच्चों सिक्स देखेंगे, द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इज़ प्रेजेंट कंडीशन आर, ये बहुत ही मैं बोलूँ पकाऊ या फिर अलग से है, अकॉर्डिंग टू पैसेज नहीं है, तो इसको थोड़े ध्यान से कर लीजिएगा। हाउस होल्ड है, इसका आंसर क्या है, हाउस होल्ड, मतलब जो हमारी घर की चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा गार्बेज फैलता है, मतलब कूड़ा कचरा ज़्यादा होता है। सेवन देखिए, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल, तो रिसाइकल की नाउन फॉर्म होती है रिसाइकलिंग। क्या होती है, रिसाइकलिंग। और आठवां देखिए बच्चों की, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, तो नियरेस्ट आपका इसमें यूज़ हुआ था, आप रिसाइकलिंग सेंटर, मतलब मैंने और आपसे बोला क्या था कि रिसाइकलिंग मतलब क्या होता है, बहुत पास के रिसाइकलिंग सेंटर पे। तो क्लोज मतलब भी पास होता है और क्लोजेस्ट मतलब भी पास होता है, लेकिन इन दोनों का मतलब कुछ अलग होता है। जैसे हम फॉर का मतलब निकालें तो दूर होता है, फॉर अवे का मतलब बहुत दूर होता है। तो अब ये बताइए कि क्लोजली और क्लोजेस्ट में आप फ़र्क कैसे करेंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो क्लोजेस्ट मतलब सबसे पास और क्लोजली मतलब थोड़ा पास, तो आंसर आपका है क्लोजेस्ट। और आप ये बात याद रखिए कि जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसी फॉर्म में आपको आंसर देना है। तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में आया था, तो आप सुपरलेटिव डिग्री में आंसर करिए। सिंपल है। प्रॉपर्टीज, ये एक मतलब ऐसा फल है जिसमें बहुत सारे गुण भी है, और ये एक इसमें अनेक गुण होते हैं। ये पाचन के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। द फ्रूट और ऑर्गेनेटेड इन साउथर्न मैक्सिको एंड नाइबरिंग सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पर बताया गया है इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ, फलों की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई थी। इस फल की उत्पत्ति साउथर्न मैक्सिको जो है उससे, और इसके बाद जो नाइबरिंग सेंट्रल अमेरिका है, जो पड़ोसी देश अमेरिका है, वहाँ से। इट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल इन वेरी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री। अगर हम बात करें तो ये आसानी से जो है आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रियों में नहीं पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल मतलब होता है उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय, जो कि मतलब गर्म देश होते हैं, वहाँ पर ये कम मात्रा में या फिर इजीली अवेलेबल नहीं होता है, मतलब आसानी से प्राप्त नहीं होता है। इट इज़ पॉपुलर फ्रूट इजीली अवेलेबल एवरीवेयर इन इंडिया। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो पपीता है वो हमारे देश में कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाता है। कई बार तो घरों में भी हमें देखने को मिलता है कि घर घर लगे हैं। अगर हम आगे बात करें तो पपाया इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन। ये जो पपाया
है वो डाइजेशन के लिए मतलब पाचन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इट ऑल्सो क्योर्स स्किन इरिटेशन एंड, एक मिनट रुकिएगा, सब वंस, ये स्किन के इरिटेशन के लिए, जब स्किन में खुजलाहट होती है या सब वर्न्स होते हैं, मतलब जलन टाइप की पड़ती है, तो ये उसके लिए भी अच्छा होता है। इट कैन बी ईटन एज अ सैलेड एंड और टेकन एज अ मिल्क शेक। देखिए इसके दो फायदे हैं, इसे एक तो क्या होता है सैलेड में भी खा लेते हैं और इसके बाद इसका मिल्क शेक भी बन जाता है, मतलब इसको मिक्सी में पीस कर इसका शेक भी बन जाता है। ठीक है। मॉडर्न साइंस कंफर्म दैट पपाया कैन कंट्रीब्यूट मच पेप्सिन, यहाँ सॉरी एक मिनट रुकिए, टू द हेल्दी कॉज। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंस जो है वो कंफर्म कराती है, ये सुनिश्चित कराती है जो पपाया है वो क्या है हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूटेड है, या फिर मतलब ऐसा है कि हेल्थ में बहुत योगदान देता है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम आगे बात करें तो इट कंटेंट्स और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द मिल्की जूस सिमिलर टू द पेप्सिन। देखिए यहाँ पर बताया गया है, देखिए जो हमारे शरीर में दूधिया रस जिसे बोलते हैं पेप्सिन जो पाया जाता है, उसे पचाने में बहुत बड़ा योगदान होता है इसका। इसके बाद इट इज़ सेड टू बी पावरफुल इनफ टू डाइजेस्ट 200 टाइम इट्स वेट इन प्रोटीन। देखिए यहाँ पर बताया गया कि ये जो है डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब हमारे पाचन के लिए, हमें कोई भी चीज़ पचाने के लिए बहुत पावरफुल है और इनफ है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि हमारे वजन के, मतलब हमारा जितना वजन होता है उससे 200 टाइम, मतलब 200 और ऊपर प्रोटीन को पचाने में ये हेल्पफुल होता है और महत्वपूर्ण योगदान भी निभाता है। इट हेल्प्स द बॉडी इन गेटिंग द मैक्सिमम न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। और ये क्या करता है हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो न्यूट्रिशन होता है जो हमें फूड के द्वारा प्राप्त होता है, उसे हेल्प करने में, उसे पचाने में, उसे गेट करने में, प्राप्त करने में हमें आसानी देता है। पपाया मेक्स अप फॉर द डेफिनेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पर आगे बताया गया है कि जो कच्चा पपीता होता है जिसमें पेपिन मौजूद होता है, वो क्या करता है हमें हमारे अंदर गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पर आप देख रहे हैं गैस्ट्रिक जूस की बात हो रही है कि गैस्ट्रिक जूस की कमी को पूरा करता है। इट कंट्रोल एक्सेस ऑफ म्यूकस इन द स्टोमक एंड चेक्स इंटेंसली इरिटेटिंग। यहाँ पर बताया गया है कि ये इंटेंशनली इरिटेशन जो हमारे अंदर, हमारे जो स्टोमक में होती है, उसको भी कंट्रोल करता है, एक्सेस करता है उस पर, और हमारे जो स्टोमक में जो बलगम होती है उसको अधिक कंट्रोल करता है। और इसके बाद जो हमारे पेट में जो इंटेंशनली जलन होती है कई बार कुछ खाने पीने की वजह से, उसको भी कंट्रोल करता है। थस इस प्रकार इट इज़ यूजफुल फॉर हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, जो हमारे शरीर में जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसको रोकने में मदद करता है और बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके बाद हम अगर आगे देखेंगे कि इंटरेस्टिंगली द जूस ऑफ द पपाया सीड्स इज़ ऑल्सो गुड इन द कंट्रोल ऑफ अबव मेंशन एलिमिनेट्स। यहाँ पर आगे पहले ये बताया गया था कि जो हमारे अंदर कब्ज़ होती है उसके लिए भी यूज़फुल होता है। इसके बाद इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके जो बीज होते हैं ना बच्चों, वो भी हमें बहुत सारी बीमारी जो हमें मेंशन है, बीमारी जो अंधात बीमारियां होती हैं जो हमारे पेट के अंदर, उनको कंट्रोल करने में, रोकने में हमारी मदद करता है। ये मतलब बहुत प्रकार से हमारे जीवन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इन इंडिया पपाई इज़ ग्रोन एवरीवेयर एंड ईजीली अवेलेबल। यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत है वहाँ पर जो पपाया है वो हर कहीं ग्रो अप हो जाता है। मैं बोल रही हूँ ना, घर घर हमको पपाया देखने को मिल सकते हैं। और कई बार जो कच्चे पपाया है वो भी हमारी काम की चीज़ है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, और इजीली कहीं भी प्राप्त हो जाता है। इट इज़ चीपर कंपेयर टू द अदर फ्रूट्स एंड विद इन रीच ऑफ द पुअर ऑल्सो। देखिए यहाँ पर बताया गया है आगे, अगर हम दूसरे फ्रूट्स की तुलना में बात करें या दूसरे फलों की तुलना में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। चीपर से मतलब यहाँ पर सस्ता की बात हो रही है। और फिर इसके बाद बताया गया है कि ये गरीबों में भी अगर ये सस्ता मिलता है तो ये ऑब्वियसली है कि गरीब लोग भी आराम से इसको अचीव या रीच कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप सोचेंगे मैंने इसको समझाया क्यों, तो देखिए बच्चों, आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको इसको ना ही पढ़ने का शौक लगेगा ना ही इसको समझने का। तो अभी आप ये क्लियर कर लीजिए कि इसका मतलब क्या है, ताकि आप जब बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे तो आपको ये टेंशन ना रहे, आपको ये टेंशन रहे कि अरे पपाया की बात हो रही, ये हम पढ़ कर आए हैं। ठीक है। सो फर्स्ट की बात करें हम फर्स्ट क्वेश्चन की, तो द पपाया फर्स्ट ऑर्गेनेटेड इन, जो पपाया है वो फर्स्ट जो कहाँ, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साउथ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। यहीं पर हमें ये बात क्लियर हो गई थी कि जो साउथ मैक्सिको है और इसके बाद जो है आपका नाइबरिंग सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पर इसको इस फ्रूट को ऑर्गेनेट किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि द पपाया इज़ नॉट यूजफुल फॉर, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर नॉट का यूज़ किया गया है। किसका? नॉट का। दैट मीन्स हमें यहाँ पर नहीं का सेंस लिखा है, मतलब ये किसके लिए यूजफुल नहीं है। स्किन इरिटेशन, डाइजेशन, कफ या कोल्ड या फिर कॉन्जुपेशन। यहाँ पर बोला गया था कॉन्जुपेशन, तो जो आपका कब्ज है उसके लिए ये यूज़फुल है। डाइजेशन आपको बताया गया था ऊपर कि ये डाइजेस्ट करने में तो बहुत अच्छा है। इसके बाद आपको स्किन इरिटेशन, इसके बारे में भी मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि जो आपकी स्किन इरिटेशन होती है, मैंने कहाँ पे बताया था, ऊपर या यहाँ पर स्किन इरिटेशन, उसके लिए भी ये लाभदायक है। इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, इसको लगाने से आपको स्किन इरिटेशन कम हो सकती है। लेकिन हमने ये नहीं बताया किसी भी इस पैसेज में कि कफ और कोल्ड, मतलब हमारी खांसी के लिए और हमारी सर्दी के लिए ये यूज़फुल है। तो ये है इसका राइट आंसर। देखा, इसका अपोजिट निकला। अब बहुत से बच्चे लगा देते, कोई लगा देता कॉन्जुगेशन पर, कोई लगा देता डाइजेशन पर, बट आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। विसाइड द फ्रूट itself the blank of the papaya is या फिर are also useful। आपको बताना है कि जो अगर हम फ्रूट में बात करें तो इसके अलावा इसके जो बीज हैं, जो पपाया के बीज हैं, वो भी जो क्या करते हैं, वो भी यूज़फुल होते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप बताइए, क्या इसकी पत्तियों की बात हो रही है या इसकी सीड्स की बात हो रही है या इसकी स्किन की या ऑल ऑफ दीज की बात हो रही है? तो हमने आपको पैसेज में बताया था कि इसके सीड्स भी काम करते हैं। यहाँ देखिए, द जूस ऑफ द पपाया सीड्स इज़ ऑल्सो गुड इन द कंट्रोल ऑफ आवर मेंशन एलिमिनेट्स, मतलब ये सारी जो बीमारी हमने ऊपर बताई थी उसके लिए इसके सीड्स मतलब होते हैं बच्चे बीज। अगर आप किसान के बच्चे हैं तो बोरियों पे नाम तो लिखा होगा। द एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन प्रेजेंट इन ऑफ पपाया। आपको बताना है कि जो एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, जो मतलब पपाया में जो होता है, जो हमारे शरीर में जो डाइजेस्ट करता है एंजाइम को, तो वो किस में पाया जाता है, पपाया के किस में पाया जाता है? लैक्टस में, सीड्स में, स्किन में या फिर नन ऑफ दीज में। मतलब कि उसकी त्वचा, मतलब उसकी स्किन में, मतलब जो ऊपर परत होती है उसमें, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर उसके बीज में या फिर उसके लैक्टस में। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो एंजाइम है जो कि हेल्पफुल होता है डाइजेस्ट करने में, तो उसके सीड्स में ये पाया जाता है। ठीक है। अगर हम फिफ्थ की बात करते हैं बच्चों, तो व्हाट इज़ द यूज़फुल इन केस ऑफ गैस्ट्रिक जूस What is useful in case of gastric juice deficiency? तो आपको बताना है कि ये इनमें से गैस्ट्रिक जूस किसके लिए यूज़फुल होता है, या फिर मैं बोलूँ कि किस चीज़ में पाया जाता है। तो हमने ऊपर बताया था कि पपाइन में, क्या बोलते हैं उसको, पपाइन, गैस्ट्रिक जूस जो होता है। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं पैसेज नंबर 3। द ग्रेट पिरामिड ऑफ एडिस गिज़ा इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क। देखिए, आपने सब ने ग्रेट पैरामिड जो कि महान, या फिर मैं बोलूँ सबसे बड़ा पैरामिड में से एक है गिज़ा, जो कि दुनिया का सबसे अमेजिंग, या फिर मैं बोलूँ आश्चर्यजनक गिज़ा है, पैरामिड है। वो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बारी देख लेना आप लोग। जो है सबसे बड़ा, या फिर मैं बोलूँ वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे मोस्ट अमेजिंग या आश्चर्यजनक पैरामिड में से एक है। ठीक है। Reaching high up the Sahara Desert in the Giza region of northern
इजिप्ट। देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है आपका जो आपको जो गिज़ा है, ये जो उत्तरी मिस्र है ना, आपका जो सहारा डिजास्ट है, ये जो गिज़ा है उससे भी थोड़ा ऊपर उठता हुआ है। द ग्रेट पिरामिड स्टैंड्स सम 450 फीट्स इनटू द बर्निंग डिजार्ट स्काई एंड ऑक्यूपल्स एन एरिया ऑफ 13 एकड़। यहाँ पर बताया गया है कि ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है और कितना बड़ा है, कितनी बड़ी फिट का है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये 450 फीट का है और ये कितने मतलब आपका मैं बोलूँ कि कितनी जगह में है, तो ये कुछ 13 एकड़ में फैला हुआ है। द रफ climate of Sahara has actually caused the pyramid of shrink 30 feet from the original height। यहाँ पर बताया गया है कि जो सहारा की जो कठिन या मैं बोलूँ जो कठिन जलवायु है, वहाँ का जो वातावरण है, उसकी वजह से ये कितना फिट सिकुड़ गया है, श्रिंक हो गया है, लगभग 30 फीट कुछ ये सिकड़ा हुआ है। अगर इसकी ओरिजिनल अगर आप हाइट जानेंगे ना, तो ये 450 फीट दिया है ना, इससे भी 30 फीट और ऊपर है। इट मीन्स ये कितना कुछ होगा, 480 फीट का कुछ होगा, है ना। पैरामिड वाज सच एज अ अमेजिंग फीट ऑफ इंजीनियरिंग देन इट रिमाइंस द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द। यहाँ पर बताया गया है कि एक महान पैरामिड है जो कि एक महान कलाकृति है इंजीनियरों की, जिन्होंने इसे इंजीन किया है या फिर मैं बोलूँ कि बनाया है। देन इट रिमाइंड्स द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड फॉर आवर कितना है ये 3800 ईयर्स। ये मतलब समथिंग आपका 3800 कुछ पुराना स्ट्रक्चर है जो कि चला आ रहा है। और मैं बोलूँ कि ये महान कलाकृति एक स्ट्रक्चर है जो कि इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था, और ये विश्व में सबसे प्रसिद्ध पैरामिड में से एक पैरामिड है आपका। द एंटायर पैरामिड वाज ओरिजिनली फेस्ड विद द पॉलिश्ड लिम स्टोन टू मेक इट शाइन ब्राइटली इन द सन। यहाँ पर बताया गया है कि ये किस चीज़ से, जो पूरा एंटायर पैरामिड है ना, मतलब पूरा पैरामिड जो है ना आपका, किससे बनाया गया है, पॉलिश किया गया है, लिम स्टोन जिसे हम बोलते हैं। और जिसके कारण ये जो लिम स्टोन है, ये जो सन होता है या मैं बोलूँ जो सूर्य की चमक होती है, दोपहर होती है जब हमारे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो ये और उभर के आता है, बहुत ही ब्राइट दिखता है, प्रकाशित दिखता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मोस्ट इजिप्टोलिस्ट साइंटिस्ट हु स्टडी इन एंसिट, मतलब इसकी जो महान प्राचीन कलाकृति है, इसका जब इन लोगों ने निरीक्षण किया आपका, इजिप्ट एग्री दैट द ग्रेट पिरामिड वाज बुल्ड अराउंड, ये कुछ बनाया गया, ये मतलब ये आपका 3800 से पहले का तो ये है, बट ये समथिंग आपका बनाया वर्ल्ड कप हुआ है उनके अकॉर्डिंग। जो साइंटिस्ट ने इसका निरीक्षण करा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये कुछ समथिंग बताया गया है कि 2560 BC, ध्यान से सुनिएगा, VC में बनाया गया है। अ लिटिल मोर देन मतलब ये समथिंग होगा, मतलब VC की बात हो रही है तो ये कुछ होगा आपका 4500 ईयर एगो, मतलब 4500 साल पहले की बात है ये। इट टुक टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ वर्कर्स 20 ईयर्स टू बुल्ट। यहाँ पर बताया गया है कि कितने आपके मतलब कुछ वर्कर लगे होंगे, मतलब मजदूर लगे होंगे आपके कुछ 10,000 मतलब 10,000 के समथिंग कुछ लगे होंगे, 10,000 बात हो रही है। मतलब इतना बड़ा पैरामिड अगर आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ। और आप एक बारी शायद स्क्रीन पर भी देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका ग्रेट पैरामिड जिसकी हम गीज़ा की बात कर रहे हैं। इसको बनाने में 10,000 मजदूरों की बात हो रही है। और ये समथिंग आपको बताया गया है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज कि इसमें कुछ समथिंग कितना टाइम लगा है 20 ईयर। इसको बनाने में कम से कम 20 साल लग गया है। द पैरामिड कंटेन्स आवर 2 million stone blocks, although most of the blocks weight 2 or 3 tons, some weight up to 80 tons। tons नहीं, वो टन है। The Great Pyramid of Giza was ordered built by the, यहाँ पर बताया गया है कि किसने इसे बनाया है, फरोज खूपू एज आ मैग्निफिसेंट टॉम। कितने अजीबो गरीबो नाम है यार। इसको बनाने में अगर हम बोलें तो कम से कम
20 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स लगे हैं, मतलब जो पत्थर के खंड होते हैं ना, टुकड़े होते हैं, वो लगे हैं। और इसके बाद बताया गया है कि जो ब्लॉक्स वेट होता है ना, मतलब जो खंड का वजन होता है समथिंग 2 या 3, मतलब 2 या 3 टन का होता है। सम वेट अप टू 80 टन से, लेकिन कुछ का क्या होता है 80 टन से भी ज़्यादा होता है। द ग्रेट यहाँ पर हो गया था आपका कि द ग्रेट pyramid of Giza was ordered by the फरोज खुफू एज अ मैग्निफिसिएंट टॉम। यहाँ पर आप बताया गया है आगे, जो फरोज खुफू थे ना, इसने एज अ मैग्निफिसिएंट टॉम, मतलब कि जो मकबर होता है ना, मकबरा जिसे बोलते हैं, इसको एक शानदार मकबरा के रूप में बनाने का आदेश दिया था। हिज विजलर एडवाइजर ही मैन इज क्रेडिट विथ बीइंग द pyramid's architect. Khufu's pyramid is actually part of complex of pyramids that includes the pyramid of the Khafre। यहाँ पर अब आगे बताया गया है कि उनके जो एडवाइज़र थे ना, जो इन्हें सलाह देते, अगर हम इसके पूरी क्रेडिट की बात करते हैं तो जो एडवाइज़र मैं बोल रही हूँ हेमन, इनको पूरा जो इसे बनाने का पूरा श्रेय है, इसको जो आर्किटेक्ट किया था उन्होंने ही किया था। इसमें छोटे छोटे मतलब पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ पैरामिड है ना, इंक्लूड है, मतलब छोटे छोटे पैरामिड की संरचना इसमें बनाई गई है। और तब जाकर ये द ग्रेट स्फिंक्स बना है। मतलब जो छोटी छोटी संरचनाएं बनाई है पैरामिड की, इसके विभिन्न भागों में ये फैला हुआ है जो छोटे छोटे पैरामिड है, तब जाकर एक ये महान ग्रेट पैरामिड बना है। द ग्रेट पैरामिड ऑफ गिजा इज द लास्ट रिमाइंड्स ऑफ ही सेवंस वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आगे बताया गया है कि ये दुनिया के, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, तो दुनिया के 7वें अजूबों में से ये लास्ट जो मतलब 7th अजूबा है। अजूबा समझते हैं, हम बोलते हैं ना दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो ये उन्हीं अजूबों में से एक है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे ना, तो आगे इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो कि अल्टरनेटिव में दिए गए हैं। विच ऑफ दिस डज नॉट हाउस द ग्रेट पैरामिड। यहाँ पर बताया या बोला गया है कि ये जो आगे आपको ग्रेट पिरामिड की बात हुई थी, इनमें से कौन सा मतलब बना नहीं, इनमें से एक कौन सा महान पिरामिड में से एक नहीं है, या फिर हम बोले उसका घर नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको बोला गया है ना, नॉर्थन इजिप्ट, मतलब जो उत्तरी मिस्र है, वो एक ग्रेट पिरामिड नहीं है। अगर सेकंड की बात करते हैं कि हाउ मैनी स्टोन ब्लॉक्स कॉन्स्टिट्यूट द पिरामिड, मतलब कि इसमें कितने, जो पिरामिड में कितने स्टोन ब्लॉक्स लगे हुए हैं। मोर देन 2 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन, बिलियन, लेस देन 2 मिलियन, लेस देन। द पैरामिड कंटेंट्स ओवर 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स। यहाँ पर आपको ओवर बताया गया था कि ओवर 2 मिलियन, इसीलिए मैंने उस पर टिक किया कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, मोर देन 2 मिलियन। मोर देन का मतलब ही होता है कि 2 मिलियन से ज़्यादा, और ओवर देन मतलब भी होता है कि 2 मिलियन से ज़्यादा। ठीक है, अगर आप लोग थर्ड देखेंगे ना, तो मस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पैरामिड वेट अबाउट टन्स। आपको बताना है कि जो मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स थे पैरामिड का, उनका वेट क्या था, मतलब उन जो आपके स्टोन थे उनका वेट क्या था, आपको वो मेंशन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 और 3, मोस्ट ऑफ द का बताया था, मैक्सिमम वेट, मतलब अगर मैं 2 या 3 टन से ऊपर की बात करूँ उनके वेट की, तो फिर कुछ वेट का बोल रही हूँ कि कुछ जो आपके स्टोन थे उनका जो था 80 टन से ऊपर था। बट मोस्ट ऑफ द की बात हो रही, तो आप लोग बच्चे कन्फ्यूज ना हो, आप क्या लिखें 2 और 3। ठीक है, अब बहुत से बच्चे तो यहाँ पर 80 भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बस बात हुई है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द मीन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द पैसेज। आप बताइए कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या था। कॉम्प्लेक्स मतलब था यहाँ पर किसी भी ग्रुप का। जब हमने लास्ट में बात करी थी ना किसकी, इसकी, कि इसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे कुफूस पैरामिड है वो इंक्लूड है इसी में समाहित। अगर आप 5th की बात करेंगे ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, मतलब इनमें से कौन सी बात जो है गलत है। कुफू वाज हेमन्स विचर एंड आर्किटेक्ट, ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। ठीक है, सो आंसर यही रहेगा। नंबर 4 देखते हैं। द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। यहाँ पर बताया गया है कि जो गंगा है वो भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, मतलब सबसे लंबी नदी ही है आपकी। इट एमर्जेस फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड। ये कहाँ से निकलती है, आपकी गंगोत्री जो
सियर है वहाँ से, जो कि उत्तराखंड में है। द रिवर स्टार, सॉरी रुकिएगा, द रिवर स्टार विद द नेम ऑफ गंगा फ्रॉम देवप्रयाग वेयर भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स मैरिज। यहाँ पर बताया गया है कि इस जो नदी है इसको किस नाम से जाना गया है, गंगा के नाम से, जो कि देवप्रयाग में जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? देवप्रयाग से स्टार्ट होती है और जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा जो है मिलती है। द गंगा इज़ द होम टू 150 स्पीशीज ऑफ फिश एंड, एक मिनट रुकिएगा, एक्वेटिक ऑफ एनिमल्स लाइक द गार्डियल। यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि ये जो है कम से कम 150 स्पेसिक मतलब जो प्रजाति होती है मछली और घड़ियाल, और जो घड़ियाल जानवर है उनकी, यहाँ पर बताया गया है कि ये कम से कम 150 प्रजातियों का घर माना जाता है गंगा नदी को, सॉरी। इट फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड एंड्स एट बंगाल। ये कहाँ से गुजरती है बच्चों? उत्तराखंड से, आपके उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, और कहाँ पर ख़त्म होती है? जो बांग्लादेश है ना, ये बंगाल की खाड़ी से विलय होते हुए बांग्लादेश में ख़त्म हो जाती है। जो बंगाल की खाड़ी है ना, उससे निकलते हुए आपकी बांग्लादेश पर ये ख़त्म हो जाएगी। गंगा इज़ द होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत है ना, उसमें जो गंगा नदी है उसको सबसे ज़्यादा पवित्र नदी माना जाता है। ऑन इट्स बैंक्स आर रिलीजियस प्लेस लाइक बनारसी, संगम, हर की पौड़ी, हरिद्वार, ऋषिकेश। पिलीग्रिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया कम टू विजिट दिस प्लेस। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है खजाना है, या मैं बोलूँ कि जो धर्मों की एक जगह है। जैसे कि हम बनारस हो गया, जो बनारसी उसको बोला जाता है संगम, हर की पुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, पिलीग्राम एंड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कम टू विजिट दिस प्लेस। और ये जितने भी प्लेस मैंने आप सभी से नाम लिए ना, इन प्लेस पर सब लोग भ्रमण करने के लिए आते, क्योंकि ये जो है भारत के मोस्ट फेमस प्लेस हैं। Other big cities on the bank of the Holy River are Patna, Kanpur, Jammu, Bali, Allahabad, बघलपुर है, बहरमपुर एंड कोलकाता। यहाँ पर बताया गया है कि जो गंगा नदी है उससे के तट पर अगर हम बात करें तो बड़े बड़े शहर कौन से हैं आपके? पटना, कानपुर, जम्मू, बाली, इलाहाबाद, भागलपुर, बहरमपुर, कोलकाता। ये सारी बड़ी जो सिटी हैं इसके तट पर ही गुजरती जाती है। मतलब ये जो नदी है ये इन सभी बड़े शहरों से गुजरते हुए बहती है। द पार्ट ऑफ पॉल्यूशन एरिया ऑफ इंडिया विथ स्टेट ऑफ यूपी एंड बिहार आर इट्स पार्ट। इसके बाद यहाँ पर बताया गया, सॉरी इससे पहले अपना ये मिसिंग हो गया, द पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू विच द गंगा फ्लोज इज कॉल्ड नॉर्थ इंडियन प्लेन। यहाँ पर बताया गया है कि जिस भाग में जो गंगा नदी बहती है उस भाग को हमारे देश का क्या बोला जाता है? उत्तरीय पर्वतीय मैदान, उत्तर भारतीय मैदान बोला जाता है, कहलाता है वो। इट हैज़ द मोस्ट डेंसियर पॉपुलेशन एरिया ऑफ इंडिया विद द स्टेट ऑफ यूपी बिहार एज इट्स पार्ट। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है घना जंगल है। देखिए इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि द पार्ट्स ऑफ द इंडियन थ्रू विच द गंगा फ्लोज इज कॉल्ड नॉर्थ इंडियन प्लान। यहाँ पर बोला गया है कि जो जिस भाग से या जिस राह से भारत में जो गंगा बहती जाती है ना हमारी, उस भाग को क्या बोला जाता है? उत्तर पर्वतीय मैदान बोला जाता है। इट हैज़ द मोस्ट डेंसियर पॉपुलेशन एरिया ऑफ इंडिया विद द स्टेट ऑफ यूपी एंड बिहार एज इट्स पार्ट। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है भारत का मोस्ट पॉपुलेशन वाला जो है शहर, मतलब बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। किसके साथ? यूपी और बिहार भी इसका भाग है। द टोटल पॉल्यूशन इज अबव 4 करोड़। जो बिहार है उसकी टोटल पॉल्यूशन कितनी है? 40 करोड़। अबाउट 130, एक मिनट रुकिएगा, हाँ एक मिनट रुकिएगा, ये कट कर दूँ तभी तो मुझे समझ आएगा। अबाउट 1/3 RD ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर बोला गया है कि ये 1/3 हिस्सा है हमारी पूरे भारत का। यहाँ पर बोलें द प्लान इज मेड अप ऑफ फर्टिलाइजर एल्यूवियम, रिस, व्हीट, मैजिम, सुगरेंस और कॉटन आर ग्रोन हेयर। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ के जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या क्या होता है आपका? इस क्षेत्र को जलोढ़ भी बोला जाता है, मतलब जो फर्टिलाइजर
एल्यूविज्म है ना, इसका मतलब यही है कि इसको जलोढ़, जलोढ़ मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। यहाँ पर आपकी गेहूँ, चावल, मक्का और उसके बाद कॉटन, मतलब जो होता है ना, क्या बोलते हैं कॉटन को हिंदी में, कपास, हाँ, और उसके बाद आपका गन्ना, ये सारी चीज़ों की खेती यहाँ पर होती है। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेंशनली फॉर्म्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो है आपका खेती के क्षेत्रों में बोलें तो ये यहाँ पर बहुत प्रकार की खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी आराम से मिल जाता है। बिसाइड द रिवर्स द ग्रो वाटर सोर्स आर आल्सो इन प्लेंटी, यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ द बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजियस इम्पोर्टेंस, पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्री द गंगा कॉल्ड मदर गंगा बाय हिंदूज is also a very populated river. We need to take action to keep it pure and flowing। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि अगर हम इसको धार्मिक मान्यता दें तो इसकी धर्मों में बहुत ज़्यादा मान्यता है इस नदी की, क्योंकि हम जो हिंदू हैं इसको हम बोलते हैं क्या, हम इसे गंगा माँ, या हम इसे जो भी नदियाँ हैं हमने सभी को माँ की उपाधि देकर रखी है, जिसको हम सभी मदर करके, हमारी माँ करके इंडिकेट करते हैं, हम उसको रिफ़र करते हैं या फिर संदर्भित करते हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि इस ऑल्सो अ वेरी पॉपुलेट रिवर, इसको ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेट माना जाता है, मतलब कि बहुत ही ये इसमें बहुत पॉल्यूशन होता है। उद्योगों के कारण बहुत से लोग इसे मतलब बहुत गंदा कर देते हैं, तो इसको ये बहुत ही प्रदूषित नदी है, बहुत गंदगी है इसमें। तो हमें वी नीड टू टेक एक्शन टू कीप इट प्योर एंड फ्लोइंग, इसको सुरक्षित रखने के लिए और शुद्ध रखने के लिए, साफ रखने के लिए हमें कोई कदम उठाना चाहिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर आगे देखना है कि द रिवर गंगा डजंट फ्लो देयर। आपको ये बताना है कि ये नदी कहाँ पर नहीं बहती है। तो मैंने आपसे यूपी, बिहार और उत्तराखंड की बात की थी, बट मैंने कहीं राजस्थान की बात की नहीं। तो आंसर है आपका क्या, राजस्थान। क्या आंसर है आपका बच्चों, राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर बोला है डज नॉट। आप थोड़ा सा ध्यान देकर बात करेंगे ना, तो यहाँ पर मैंने बोला है डज नॉट मतलब कि नहीं बहती है यहाँ से। अब यहाँ पर अगर आगे देखेंगे तो द एक्वेटिक एनिमल फाउंड इज गंगा इज, यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा जानवर जो है गंगा में प्राप्त होता है। तो क्रोकोडाइल, लायन या फिर रिहेनो या फिर घड़ियल। घड़ियल जो है आपका पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, मैं आपको इसका आंसर आपके पैसेज में बताती हूँ। यहाँ पर मैंने फर्स्ट में ही बात करी थी कि एक्वेटिक एनिमल लाइक अ घड़ियल। क्या घड़ियल मतलब मैंने इसमें पहले ही बात कर चुकी हूँ घड़ियल की। तो ये कहाँ प्राप्त होता है, इसको गंगा नदी का मतलब ये इसका घर गंगा नदी को माना जाता है और इसे गंगा नदी में भी प्राप्त किया जाता है। तो आंसर है घड़ियल। थर्ड वाला देखेंगे बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड ऑन द रिवर गंगा। कौन सा ऐसा मैं बोलूँ जो है देश है या एक्सीटेंस है या फिर मैं बोलूँ राज्य है जो गंगा नदी से होती हुई नहीं गुजरता है या फिर जहाँ से गंगा नदी नहीं बहती। तो ये है आपका क्या, ओमकारेश्वर। क्योंकि ऋषिकेश, पटना और वाराणसी की बात हो चुकी है। कैसे हो चुकी है वो भी हम बताते हैं आपको। गंगा फ्लो यहाँ पर देखिए बच्चों, पटना, कानपुर, जम्मू, इलाहाबाद, भागलपुर, बहरमपुर एंड कोलकाता, इसमें कहीं पर भी आपको ओमकारेश्वर की बात हुई नहीं हुई। दैट मीन्स गंगा जो है ओमकारेश्वर से सिचुएटेड नहीं होती है। तो आंसर है आपका ओमकारेश्वर। फोर्थ देखिए, द नॉर्थ इंडियन प्लान इज़ होम टू अबाउट इंडियंस। आपको बताना है कि जो उत्तरीय भारतीय क्षेत्र का जो उत्तरीय हिस्सा है, पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पर कितनी पॉल्यूशन होती है बताइए, आपको पता है। यहाँ पर समथिंग 40 करोड़, यहाँ पर 40 करोड़ भी मैं आग बंद करके नहीं बोल रही हूँ बच्चा, यहाँ पर आपके ऊपर ही बोला था कि यहाँ पर जो नॉर्थ इंडियन प्लान है मतलब बिहार और यूपी, इसमें कम समथिंग कितनी पॉल्यूशन है आपकी 40 करोड़, मतलब 1/3 हिस्सा आपके पूरे भारत का। तो आंसर है 40 करोड़। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ग्रोइंग इन द नॉर्थ इंडियन प्लान। आपको बताना, मैंने बोला था आप ध्यान से पढ़िए कि कौन कौन सी जो है फसल नॉर्थ इंडियन प्लान में की जाती है। तो यहाँ पर सुग्रेन्स की जाती है, राइस की जाती है, वीट की जाती है। क्या बनाना की जाती है बच्चों, नहीं, बनाना इज रॉन्ग आंसर। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें इज़ नॉट पूछा था, मतलब नहीं की जाती। ये तीनों की जाती लेकिन कौन सी नहीं की जाती, बनाना। तो आंसर है बनाना। ठीक है।